तो बच्चों 8th क्वेश्चन में आपको दिया गया है सेट x हैज 6 एलिमेंट्स, x सेट में 6 एलिमेंट्स हैं, फिर सेट y हैज 5 एलिमेंट्स एंड सेट z हैज 4 एलिमेंट्स। तो सब डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स दिए गए हैं, किसी में भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है। तो यहाँ पे x माइनस y मतलब x में से y वाले अगर हटा दीजिए, कॉमन है ही नहीं, तो यहां से कुछ भी उससे हटने वाला नहीं है। तो x माइनस y में 6 एलिमेंट्स रहेंगे और उसकी यूनियन के साथ क्या है, z के साथ, जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं। तो टोटल 10 एलिमेंट्स यहाँ पे आपके पास बचते हैं। अब यहाँ पे इनके प्रॉपर सबसेट्स बोल रहा है, आपको क्लास में बहुत अच्छे से समझाया था। टोटल सबसेट्स होते हैं 2 की पावर n और प्रॉपर सबसेट्स होते हैं उनमें से एक कम। तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर है 2 की पावर 10 माइनस 1। तो इसका आंसर बचता है 1024 माइनस 1, दैट इज 1023। तो दिस इज द क्वेश्चन 8th। अब 9th क्वेश्चन थ्योरेटिकल है बिल्कुल ही। तो आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, उनमें से आपको बताना है क्या आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9th में ऑल रिलेशंस आर फंक्शंस, ऐसा नहीं होता है, सारे रिलेशंस फंक्शंस नहीं होते। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, नॉट करेक्ट। देन सेकंड, अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। देन द थर्ड स्टेटमेंट, a relation in A is a subset of Cartesian product A cross A, that is again a correct statement। तो यहाँ पे 9th क्वेश्चन की जो आपकी ऑप्शन है बी करेक्ट है, जिसमें 2 and 3 ओनली लिखा गया है। अब 10th क्वेश्चन बिल्कुल वर्कशीट में से था हमारी, जिसका आंसर भी आप लोगों को याद होना चाहिए। तो यहाँ पे x की वैल्यू आपको जो है डालनी है, x की वैल्यू जो है सीधा आप 1 डालिए, आपका आंसर है। तो log के अंदर यहाँ पे आप सेटिस्फाई भी करा सकते थे, log 2 to the base 10 है, log 10 to the base 2 है, प्लस log 10 की पावर x इक्वल टू 2। तो ये तो वैल्यू कट के बेस चेंजिंग फॉर्मूला से 1 बनती है। और यहाँ पे अगर आप देखिए, ये उधर लेके जाएंगे तो यहाँ पे log, या वो भी मत करिए, x बाहर आता है यहाँ पे, तो x log 10 to the base 10 1 होता है, इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू सिंपल 1, सॉल्व भी आसानी से होता है। देन नेक्स्ट 11th देखिए, मैंने आपको वर्कशीट में जो है ये फॉर्मूला की तरह भी दिया गया है। इसको आप जो है ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज में आप पढ़ेंगे, कंडीशनल आइडेंटिटीज इनको कहते हैं। सीधा सीधा ये कंडीशनल आइडेंटिटी है कि अगर cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c अगर -1 है, तो इसका आंसर सीधा आता है कि cos c यहाँ पे 0 बनता है, जिसकी ऑप्शन में डी में आप देख सकते हो cos a cos b cos c इज 0। तो 11th का आंसर नंबर इज डी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12th। यहाँ पे आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना था, आप कहीं से भी सॉल्व कीजिए इसको, चाहे कॉलम से चाहे रो से, किसी से भी आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 0। तो क्वेश्चन नंबर 12th का आंसर इज 0, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिया गया है कितने सेट हैं और उसमें से यूनियन आपको निकालनी है और उसमें से कुछ जो है मल्टीपल्स माइनस भी करने हैं। तो इसमें से आपका जो आंसर आएगा दैट इज 384। देखिए 250 और 200 हम ऐड करेंगे और जहां पे 6 के मल्टीपल्स हैं, 6 12 जो 18 है, ये वाले मल्टीपल्स हम हटा देंगे, यहां से a इंटरसेक्शन b माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे a यूनियन b का जो फॉर्मूला लगेगा n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। इसमें आपके सारे जो है 3 के मल्टीपल्स हैं, दूसरे वाले में सारे इवन इंटीजर्स हैं और तीसरे में दोनों के इंटरसेक्शन दैट इज 6 के जो मल्टीपल्स हैं, 6 12 18, वो वाले हम माइनस करेंगे। तो यहां से आपके ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही सिंपल था, आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आप एपी कोई भी मान लेते हो, जैसे कि 1 2 3 4 वाली एक एपी मान लीजिए, चाहे आप 1 1 1 वाली भी एक एपी मान लीजिए, तब भी इसका बहुत आसानी से आंसर आता है। दैट इज ऊपर आता है 30 अपॉन, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया था S30 अपॉन S20 माइनस S10। तो यहाँ पे 30 लगता है आपको, अगर 111 ही अगर आप एपी ले लेते हो जिसकी 30 टर्म्स है, तो उनका सम भी 30 होगा, डिवाइड बाय 20 माइनस 10, तो ये हो गया 10। तो 30 बाय 10 इज इक्वल टू 3। तो ये ऑप्शन आपका आंसर देता है, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 15 आपको दिया गया है कि रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन डिफर बाय 15, सॉरी डिफर बाय यूनिटी दैट इज 1। आपको फॉर्मूला करवाया था क्लास के अंदर, मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा इट इज इक्वल टू रूट डी बाय ए का मॉड। तो इसको आप अप्लाई कीजिए, इज इक्वल टू 1 लगाइए, यहाँ पे सीधा ऑप्शन आपकी आती है सी। तो 15th का सी आंसर इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, ये भी हमने क्लास में किया है अच्छे से, कि अगर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 की जो वैल्यू है अगर 0 है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात कर रहा है,
यहाँ पे इसके दोनों रूट्स हैं ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पे इसकी वैल्यूज हैं x की पावर 199 प्लस x की पावर 200 प्लस x की पावर 201। ये आपसे मांगा गया है। अगर आप इसमें ओमेगा पुट कीजिए तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 आपको वैल्यू मिलेगी, दैट इज इक्वल टू 0। तो इसका ऑप्शन है बी, दैट इज 0। अच्छा, नेक्स्ट भी हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 17। सीधी सीधी प्रॉपर्टीज हैं दैट अगर एक्स वाई जेड जीपी में है तो इसका मतलब log x log y log z कैसे होंगे, ये एपी में होंगे। तो यहाँ पे आपसे 3x 3y 3z मांगा गया है। अगर x y z जीपी में है तो 3x 3y 3z भी जीपी में होंगे। तो इसका मतलब जो इनके log होंगे, log 3x log 3y एंड log 3z, ये एपी में होंगे, राइट। पर इसकी सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत है, क्योंकि log x log y log z तो एपी में है, पर उसमें अगर एक्स वाई जेड एज अ कांस्टेंट ऐड किया जाए तो भी वो एपी में ही रहेंगे। तो इसका यहाँ पे आंसर गलत है। यहाँ पे इन्होंने बोला एचपी है और आपको सिलेक्ट द करेक्ट आंसर बोले गए हैं, तो वन ओनली इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ए। तो 17th का आंसर इज ए। नाउ 18th हमारी वर्कशीट का ही क्वेश्चन है लॉगरिथम्स की, आप देखिएगा उसको। 18th क्वेश्चन सीधा सीधा वर्कशीट से है कि log 2 to the base 10 है, log 2 की पावर x minus 1 to the base 10 और log 2 की पावर x plus 3 to the base 10, ये अगर एपी में है तो x की क्या वैल्यू होगी। यहाँ पे सीधा आपको मैंने ऑप्शन भी पुट करनी सिखाई थी कि x की ऐसी वैल्यू लीजिए जिससे जो log है, ये जो 2 की पावर x है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू आपको दे। तो अगर x की वैल्यू आप log 5 टू द बेस 2 लोगे, तभी 2 की पावर में log 5 टू द बेस 2 और बेस 2 खत्म होगा तो 5 बचेगा, जिसको पुट करने से ये जीपी में बच जाएंगे। बिल्कुल ऊपर वाली ही प्रॉपर्टी थी कि अगर xyz जीपी में है तो log a log x log y log z एपी में होंगे। तो ये बिल्कुल शीट से आपका क्वेश्चन था, तो इसका आंसर है सी। तो 18th का आंसर इज सी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 17th। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 19th हमारे पास। 19th क्वेश्चन में आपको दिया गया है दैट एक सेट है 2 3 4 5 6 7 एंड 9। हाउ मेनी डिफरेंट 3 डिजिट नंबर्स with all digits different, यहाँ पे different digits दिए गए हैं, can be made which are less than 500। तो यहाँ पे आपको 3 डिजिट नंबर बनाने हैं 500 से लेस, तो आप पहले प्लेस पे सिर्फ 2 3 और 4 डाल सकते हो, दैट इज 3 ways। अब जो बाकी बचे हुए हैं आपके पास 7 लेटर्स, तो उनमें से एक तो यूज हो गया है, तो हमारे पास 6 और बचते हैं और 5 यहाँ पे आएंगे, दैट इज इक्वल टू 90। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं। बहुत ही सिंपल है, आप इसको n को चाहे 2 डिजिट्स तक समेट दीजिए, चाहे यहाँ पे आपको जो दिया गया p इज इक्वल टू 1 1 1 1 1 अप टू n डिजिट्स, तो इसमें आप क्या कीजिए 1 1 तक ही इसको ले लीजिए चाहे, तो इसके अंदर वैल्यूज पुट करिए। तो यहाँ पे आप इसका आंसर जो सेटिस्फाई करेगा a इज इक्वल टू 10 की पावर n इंटू p सेटिस्फाई करेगा, ये इसका करेक्ट आंसर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21। 21 में आपको क्या कंडीशन लगानी है, दैट द वन रूट इज इक्वल टू द अनदर रूट इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। तो यहाँ पे इनका जो प्रोडक्ट होगा वो लेस देन 0 होगा। तो इसका आपको वेरिएबल आंसर दिख सकता है नेट पे। तो इसका आंसर क्या आएगा 21 का, ए ऑप्शन आएगा। अगर आप इस पे ऑप्शन लगाएंगे दैट सी बाय ए, दैट इज 3k स्क्वायर माइनस 5k बाय 3, ये जो इसका प्रोडक्ट होता है ये लेस देन 0 होगा। तो यहाँ पे वेवी कर्व मेथड आप लगाइए, k into 3k minus 5 is less than 0, that means k is 0 और 5 by 3। इसी वजह से आप लोगों को वेवी कर्व मेथड हमने करवाया हुआ है। तो वेवी कर्व मेथड से आपको आंसर जो आता है बहुत इजीली आ जाता है, 0 से लेके 5 by 3 तक k की वैल्यू है। देखिए अलजेब्रा इस पेपर में अच्छा था, लेवल अच्छा था। अभी भी हम कैलकुलस करेंगे, कैलकुलस का लेवल काफी इजी है, बट इसके अंदर जो अलजेब्रा का लेवल है काफी अच्छा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 भी हमारी वर्कशीट का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे an आपको दिया गया n इंटू एन फैक्टोरियल, ये आप देखिएगा मैंने आपको वर्कशीट में 1 इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 2 फैक्टोरियल ये सब आपको दिया गया है वर्कशीट में, जिसमें जो ऑप्शन में से आंसर नहीं था बट स्टिल इसमें बिल्कुल मैच कर रहा है जैसे करना है इसको। यहाँ पे a1 का मतलब है 1 इंटू 1 फैक्टोरियल, फिर a2 का मतलब है 2 इंटू 2 फैक्टोरियल। अब इसको मैं अगर an की बात करूं n इंटू n फैक्टोरियल, इसको ऐसे तोड़ सकते हैं n प्लस 1 माइनस 1
इंटू एन फैक्टोरियल, जिसको मैं लिख सकता हूं n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल। मतलब इसको मैं लिख सकता हूं 2 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल, इसको मैं लिख सकता हूं 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल। ऐसे ही यहाँ पे 8 10 तक हमसे पूछा गया है, दैट इज 10 इंटू 10 फैक्टोरियल, जिसका मतलब होगा 11 फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल। ये सब कैंसिल होते जाएंगे तो आंसर बचेगा सिर्फ 11 फैक्टोरियल यहाँ से और 1 फैक्टोरियल ऊपर से, जिसकी वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पे 11 फैक्टोरियल माइनस 1, दैट इज डी ऑप्शन is the correct answer to this question. Now the next one is P and Q की आपको दिया गया है are the non-zero roots of this quadratic equation, then how many values of Q have? यहाँ पे वैल्यूज तो दो आती हैं Q की, बट उनमें से एक जीरो है। जब आप सॉल्व करेंगे सिंपल सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आप इक्वेट कीजिए तो आपको P और Q की वैल्यूज मिल जाएंगी, बट Q की एक वैल्यू उनमें से जीरो है। बट हमें क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे तो दिया गया नॉन जीरो रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा बी पार्ट, दैट इज ओनली वन ऑप्शन, राइट। नाउ 24th क्वेश्चन में आपको यहाँ पे थोड़ी सी ट्रांसफॉर्मेशन करनी थी डिटर्मिनेंट में, और एडिशन के रूल्स लगने थे, प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरिएबिलिटी यहाँ पे लगनी थी। तो यहाँ पे इसका आंसर है डी। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, दैट इज -72 डेल्टा, ठीक है। 25th क्वेश्चन का आंसर आप ABC आपको दिए गए हैं कि 1 upon B plus C, 1 upon C plus A and 1 upon A plus B are in AP, are in HP. That simply means B plus C, B plus C, C plus A and A plus B are in AP. अगर 1 upon रेसिप्रोकल्स इनके HP में है तो ये खुद नंबर्स कैसे हैं, आपके AP में है। तो अगर इनमें मैं सब में A plus B plus C सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये बनेगा -A, ये बनेगा -B और ये बनेगा -C। तो ये स्टिल रिमेन्स इन एपी, दैट मींस अगर एबीसी को देखा जाए वो भी एपी में है, अगर ये एपी में है, ये एपी में है, तो एबीसी भी एपी में है। तो ये आपकी ऑप्शन करेक्ट है। पर द सेकंड वन बी प्लस सी का होल स्क्वायर, अगर ये तीन नंबर्स एपी में है तो जरूरी नहीं कि इनके स्क्वायर्स जो हो वो जीपी में हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है रूल। तो यहाँ पे ओनली ए ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज वन ओनली, राइट। नाउ 26th क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो बहुत ही सिंपल मैट्रिसेस का क्वेश्चन था, ये इजीली डुएबल था पेपर में। अगर आप इसमें हल्का सा पैटर्न देखते हैं 26 क्वेश्चन में, तो ए ऑप्शन, ए आपको एक मैट्रिक्स दिया गया 1 अल्फा 0 1, आपको ए स्क्वायर निकालना था, तो ये बनता 1 2 अल्फा 1 एंड 1 0 एंड 1। तो इससे आपको पैटर्न समझ आ जाता है, ए की पावर 100, ए की पावर 50, 2 ए की पावर 25 क्या बनेगी। जब आप उसकी वैल्यू निकालोगे दैट विल बी -2 टाइम आइडेंटिटी, ये इसका आंसर बनता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन था इसका, अच्छा 26 का आंसर हुआ ए, सो 26th क्वेश्चन आंसर इज ए। नाउ 27th क्वेश्चन इज मोस्टली फ्रॉम द, अगर आप इसको पैटर्न को देखोगे पूरा ये पूरा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जिसमें इसकी वैल्यू 4 टाइम्स एबीसी आती थी। तो यहां से इसकी वैल्यू यहां पे अगर आप कंपेयर करोगे तो ऑप्शन डी दैट इज 4 इज द करेक्ट आंसर। हाँ, बट अगर आप सॉल्व करने जाओगे प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरिएंस लगेगी, लंबा है थोड़ा क्वेश्चन, तो इसको आप जो है एंड के लिए स्किप करके रखते, बाद में इसको करना चाहिए था पेपर में। तो यहाँ पे सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट थी पेपर में, यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चन सारे टफ थे, कोई इजी क्वेश्चंस नहीं थे, मैट्रिसेस के फिर भी कुछ इजी क्वेश्चंस थे, डिटर्मिनेंट्स के टफ क्वेश्चन थे जो आपका टाइम बहुत ज्यादा यूटिलाइज करते हैं अगर आप सीक्वेंस में करते पेपर को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शॉर्टकट हमने क्लास में करा हुआ है, समेशन n इक्वल टू 1 to 8n plus 7 आयोटा की पावर n दिया गया आपको। देखिए 1 से लेके 8n तक तो 8 के पेयर्स बनते गए, ये तो आपको क्लास में सीधा सीधा बताया था, ये तो इनका सम कितना हो जाएगा 0। तो सिर्फ 7 तक की आपकी वैल्यूज रह जाती है, उसमें से भी 4 आपके कैंसिल हो जाते हैं, 4 का पेयर का सम कैसा होता है कॉन्जुगेटिव पावर्स का 0। तो सिर्फ कोई भी तीन, चाहे n की चाहे फर्स्ट, आयोटा की पावर 1, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, सिर्फ तीन वैल्यूज इसमें बचती हैं, और आयोटा क्यूब कितना होता है -1, तो आयोटा और आयोटा क्यूब कटा है, आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो इसका आंसर आता है -1, दैट इज ए ऑप्शन। तो 28 का ऑप्शन नंबर इज ए। नाउ 29th क्वेश्चन, 29th क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा मैंने आपको एक टेस्ट में भी डाला हुआ था क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के, दैट z into z कंजुगेट प्लस mod z का स्क्वायर प्लस 4z प्लस z कंजुगेट -48 इक्वल टू 0। इसको कुछ नहीं करना, आपने x और y में कन्वर्ट कर लीजिए और देख लीजिए कौन सी क्वेश्चन बनती है। z into z कंजुगेट भी mod z स्क्वायर होता है, ये भी mod z स्क्वायर है, तो 2 mod z स्क्वायर बन गया। अच्छा mod z होता क्या है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो ये ट्वाइस ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बन गया।
ये z प्लस z कंजुगेट होता है x 2x, तो ये 4 इंटू 2x बन गया 8x माइनस 48 इक्वल टू 0। 2 से इसको डिवाइड कर दो, ये तो सर्कल की क्वेश्चन बन गई है सीधी। तो दिस इज अ सर्कल, सो 29th का ऑप्शन नंबर इज सी, राइट। नाउ 30th बहुत ही सिंपल था, आपको क्या करना था, सिर्फ 30th क्वेश्चन में ऑप्शन में से स्क्वायर कर लेना था। ऑप्शन का स्क्वायर कर लीजिए और आंसर था। क्वेश्चन नंबर 30th में ऑप्शन दी गई थी रूट ए प्लस आयोटा बी प्लस रूट ए माइनस आयोटा बी, इसका स्क्वायर कर लीजिए, ये इसका आंसर था, राइट, जो हमें पूछा गया था, जिसका रूट पूछा गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 31 आपको दिए गए हैं कि 3, 5, 7 एंड 9 है, इससे हमें 5 डिजिट नंबर बनाने हैं। तो 5 डिजिट अगर नंबर बनाने, 4 डिजिट्स दिए गए हैं, तो एक डिजिट आपका कोई ना कोई रिपीट होना है। तो कोई भी एक डिजिट को आप रिपीट मान के कर दीजिए। मान लीजिए अगर रिपीट आप मानते हो, मान लो 3 रिपीट हुआ है, तो 3 दो बार आया, बाकी हमारे पास 4 लेटर्स थे, तो 5 फैक्टोरियल जो अरेंजमेंट है उसका 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल होगा, पर इंटू 4 करेंगे, क्योंकि 4 ऐसे हमारे केसेस बनने वाले हैं। 3 दो बार रिपीट होगा, 5 दो बार होगा, 7 दो बार होगा और 9 भी दो बार होगा। तो इसकी ऑप्शन नंबर ए दैट इज 240 इसका आंसर आएगा। आप कैलकुलेट कीजिए। देन 32, अब आपको दिया गया हाउ मेनी डिस्टिंक्ट मैट्रिसेस एग्जिस्ट विद ऑल 4 एंट्रीज। 4 एंट्रीज का मतलब है 2 बाय 2 मैट्रिक्स है, टेकन फ्रॉम 1 टू बाय 1 एंड 2। तो सब में 2 into 2 into 2 into 2 पॉसिबल है यहाँ पे, तो इसका आंसर है 2 की पावर 4 दैट इज 16। तो इसका ऑप्शन है ए। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 33। ये तो बहुत ही सिंपल था, आयोटा की पावर -2n है, n की वैल्यूज आप नेचुरल नंबर डालिए, या तो वैल्यू 1 आ रही है या -1 आती है, इसके अलावा कोई वैल्यू भी नहीं आती। तो इट कैन हैव ओनली 2 वैल्यूज, दैट इज बी ऑप्शन, राइट। अब 34th क्वेश्चन मैट्रिसेस का था, इसके अंदर आपको क्या करना था, इसके अंदर भी एबीसी की आपको वैल्यूज को इंसर्ट करना था। तो यहां से आप अगर 34th में एबीसी को कुछ ए को 1, बी को सपोज कर लिए 2 और सी को सपोज कर लीजिए 3, तो यहां से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल के डिटर्मिनेंट में डालें, तो ये वैल्यू हमेशा 0 आती है। और वैसे भी आपको बताया था डिटर्मिनेंट्स में मोस्ट ऑफ द टाइम 0 आंसर जरूर होता है। तो 34th का ए ऑप्शन है 0। 35th, आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है और पूछा गया है कि क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अगर इनवर्स की बात करें तो डिटर्मिनेंट ए का कैसा हो जाएगा यहाँ पे 0, क्योंकि ए के अंदर सारे एलिमेंट्स, डिटर्मिनेंट ए के अंदर सारे एलिमेंट्स 1 1 1 है। अगर दो कॉलम्स या दो रोज सेम होते हैं तो डिटर्मिनेंट 0 होता है, दैट मींस इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। पर सेकंड ऑप्शन इज रॉन्ग, ए क्यूब ए नहीं आ रहा है, वो बिल्कुल अलग वैल्यू आ रही है, हर एलिमेंट डिफरेंट होते जा रहा है। पर थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, 3a इज इक्वल टू a स्क्वायर आ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 एंड 3 ओनली आर करेक्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। सो 35 का आंसर इज सी। नाउ वी हैव 36th क्वेश्चन। 36th क्वेश्चन आपका काफी लेंथी क्वेश्चन था, अगर आप इसको नॉर्मल करना चाहें, बहुत लंबा क्वेश्चन है। 3 पॉइंट्स दे रखे हैं आपको, 5, -8, और दूसरा पॉइंट दिया हुआ है -2, 9, और तीसरा पॉइंट दिया हुआ है 2, 1। तो इस क्वेश्चन में आपको 36 क्वेश्चन में सेंटर ऑफ द सर्कल निकालना था। तो अगर ऑप्शन में से हम डिस्टेंस फॉर्मूला तीनों से इक्वेट कर लें तो हमारा इजीली आंसर आता है। तो यहां से जो सी डी ऑप्शन है दैट इज -58, -24। सो डी ऑप्शन, यहां से तीनों का डिस्टेंस सेम आता है और इसका रेडियस अगर आप निकालोगे दैट विल बी 65। तो ये लेंथी क्वेश्चन था, पेपर में स्किप करने वाला क्वेश्चन था ये बिल्कुल। तो 37 का अगर रेडियस 65 है तो ऑप्शन नंबर डी जो है 37 की करेक्ट होगी। 37th में डी ऑप्शन थी, दैट रेडियस इज ग्रेटर देन 60, क्योंकि हमारा रेडियस 65 आता है। किसी से भी आप इनमें से निकाल सकते हैं, इस पॉइंट से किसी का भी डिस्टेंस निकाल लीजिए, ये तीनों से आपका जो सर्कल जो है रेडियस देगा, तो ये रेडियस आएगा 65। देन नेक्स्ट है 38th क्वेश्चन। 38th क्वेश्चन में 38th में आपको दिया गया है कि एक दो वर्टिसेस हैं आपको दे रखी हैं ट्रायंगल की, एक है ओरिजिन दैट इज 0 0, एक आपको दे रखा है 2, 2। अच्छा, तो तीसरी कैसी होगी, ये आपकी कुछ ऐसी वर्टेक्स होगी जो आपको रेशनल रूट्स, इररेशनल रूट्स देगी। तो यहाँ पे आपकी एक 1 ± √3 जैसी ऑप्शन बनती है। तो यहाँ पे आपको 1 ± √3 जैसी ऑप्शन आपको आएगी, अगर आप डिस्टेंस यहाँ पे दोनों से लगाओगे, डिस्टेंस दोनों का इक्वल होगा। तो यहाँ से जो आपकी डिस्टेंस इक्वेट करने से जो आपकी ऑप्शन आएगी, द थर्ड वर्टेक्स हैड एटलीस्ट वन इररेशनल कोऑर्डिनेट्स। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे, वाई कोऑर्डिनेट्स जो आएंगे वो आपके इररेशनल आएंगे।
तो इससे आप निकाल सकते हो दैट एरिया इज आल्सो इरेशनल। तो बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। तो इसकी ऑप्शन है सी। देन नेक्स्ट इज द डिफरेंस। अगर एक 1 प्लस रूट 3 था और एक 1 माइनस रूट 3 था, उनका डिफरेंस क्या आता है? डिफरेंस ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द थर्ड वर्टेक्स इज, तो इसमें क्या आता है? 2 रूट 3। तो इसका 2 रूट 3 दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस फॉर्मूला इक्वेट करती है तो आ जाता है इससे आसानी से क्वेश्चन का आंसर। नाउ 39 के बाद हम करते हैं डिस्कस 40 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन भी आपका काफी आसान था। इसमें पैरेललोग्राम के वर्टिसेस दिए गए थे आपको। अगर एनसीईआरटी में देखोगे बिल्कुल 10.1 में ऐसे क्वेश्चंस हैं। ए वर्टेक्स दिया गया है 1.3, बी वर्टेक्स इज -1,2, सी इज 3,5, डी हमें आपको निकालना था। अगर इसको x, y ले लीजिए तो ये दोनों का जो मिड पॉइंट होगा ये इक्वल कर दीजिए, वहां से आपको जो है x और y की वैल्यू मिल जाएगी और वहां से हम जो है बीडी डायगोनल की जो है स्लोप निकाल के उसकी इक्वेशन बना सकते हैं। तो इसकी ऑप्शन आएगी क्वेश्चन नंबर 40 की सी ऑप्शन हमारे पास बनेगी, दैट इज 2x - 3y + 8 = 0। फिर क्वेश्चन नंबर 41 का भी आंसर हम निकाल सकते हैं। 2 2 करके यहाँ पे ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा सकते हैं एरियाज का। तो यहाँ पे दोनों ही ट्रायंगल्स का, अगर इसको दो ट्रायंगल्स में स्प्लिट करते हो, दोनों ट्रायंगल्स का जो एरिया है वो आपका कितना आ रहा है? 1 1 आ रहा है। उससे भी आप आसानी से निकाल सकते थे। तो ये क्वेश्चन भी पेपर में मुझे लगता है स्किप करने वाला था। ये सेकंड पार्ट इसका, थोड़ा एरिया इसका लंबा है। तो फर्स्ट पार्ट इजी था, बहुत इजीली निकल जाता है। 40th क्वेश्चन आसानी से निकल सकता था, 41 थोड़ा सा लेंथी था। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन अ पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। AB BC CA आपको दिया गया है ट्रायंगल का ABC का, जिसमें आपको x = 2, x = 2 एक लाइन दी गई है, ये ऐसी एक वर्टिकल लाइन होती है। फिर y = -1 एक लाइन दी गई है, x = 2, y = -1। फिर आपको तीसरी लाइन दी गई है x + 2y = 4। तो इनसे एक ट्रायंगल बनता है। यहाँ पे आप बनाओगे तो आपको एक ट्रायंगल बनता हुआ नजर आएगा। ये एक ट्रायंगल है जिसका मिड पॉइंट, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट्स आप निकालोगे, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका राइट एंगल ट्रायंगल का मिड पॉइंट जो यहाँ पे निकलेगा दैट विल बी द सर्कम सेंटर। और बाकी आप इक्वेशन है यहाँ से B ऑन AC आप निकाल सकते हो, क्योंकि इसकी आपको स्लोप पता है, पॉइंट आपको ये पता है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में आप इक्वेशन बना सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, that is 2x - y - 5 is equal to 0 is the correct answer to question number 42. क्वेश्चन 43 में कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कम सेंटर पूछे गए। ये कोऑर्डिनेट्स आते हैं इसके 4, 0, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज द टू एंड्स ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। आपको दो एंड्स दिए गए हैं लेटेस्ट रेक्टम के, पासिंग थ्रू दो पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, वहां से लेटेस्ट रेक्टम से पास कर रहा है। तो यहाँ पे आपके दो जो है पैराबोलास बनेंगे। देखिए अगर आपको इस तरीके से देखा जाए तो दो तरह के पैराबोलास बन सकते हैं, जिनका लेटेस्ट रेक्टम के एंड कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे? ये रहेंगे -2, 4 और रहेगा -2, -4। तो ये दो तरह के आपके पैराबोलास होंगे। तो 44 क्वेश्चन का आंसर इज बी। देन क्वेश्चन नंबर 45 बहुत ध्यान से पढ़ने वाला है। 45 क्वेश्चन, one of the parabolas passes through the origin. yes, अगर यहाँ पे आप इसको कोऑर्डिनेट्स को देखोगे -2, 0 फोकस है, तो one of this is passing through origin, but the second is not passing through origin. अब दूसरा जो है, पहला पॉइंट सही है, दूसरा पॉइंट है द फोकस ऑफ वन ऑफ द पैराबोलास इज -2, 0। फोकस तो दोनों का ही -2, 0 है। तो इस पे यहाँ पे आपका डाउटफुल है, जो ये क्वेश्चन है सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो इसका आंसर इज ओनली 1। तो 45 का ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देन वी हैव 46। 46 क्वेश्चन में आपको दिया गया है that sin theta and cos theta are the roots of the equation ax square plus bx plus c equal to 0. Then which of the following is correct? आप सिंपली जानते हो sin थीटा का cos थीटा रूट है, तो sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस b बाय a है, और sin थीटा इंटू cos थीटा c बाय a है। तो दोनों में आप क्या करोगे? स्क्वायर करके इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, आपके पास ऑप्शन आ जाएगी। देखिए sin थीटा का प्लस cos थीटा का स्क्वायर क्या होता है? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, जो तो वैसे ही 1 होता है, प्लस 2 sin थीटा cos थीटा, इसकी इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी आपके पास b स्क्वायर बाय a स्क्वायर। तो यहां से आपको abc में एक रिलेशन बन जाता है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ac इज इक्वल टू 0। तो 46 का ऑप्शन नंबर सी। नाउ 47 जैसे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस क्लास में करे हैं कि अगर NC4, NC5, NC6 आर इन AP,
अगर ये आपको एपी में दे रखे तो n की वैल्यूज क्या होंगी, हम ऑप्शन पुट करके कर लेंगे। यहाँ पे जैसे हम ऑप्शन n को 7 पुट करते हैं हमारे पास ये एपी में आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए दैट इज n इक्वल टू 7 इज द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 47। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 48। तो इसमें आपको दिया गया 4 लेटर वर्ड्स आपको बनाना है कंटेनिंग 2 वोवेल्स। इसमें 2 ही वोवेल्स है हमारे पास और बाकी के जो है हमारे पास क्या है, नॉन वोवेल्स है जो कॉन्सोनेंट्स है। तो इसका ऑप्शन आप देखोगे जैसे 4 लेटर वर्ड आप बनाओगे ऑप्शन नंबर ए 240 इसका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 49। सपोज देयर आर 20 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स आर प्लेस्ड रैंडमली ऑन अ सर्कल। तो यहाँ सर्कल के लिए क्या है ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। The number of straight lines that can be drawn by joining any two of these points। तो NC2 है यहाँ पे आपको लगाना है 20C2 जो कि ये नहीं आ रहा, 380 अलग आता है। जबकि आप ट्रायंगल वाला सेकंड ऑप्शन देखोगे NC3 वो आपका सही आ रहा है। 20C3 जो है 20 में से 3 पॉइंट्स ट्रायंगल बनाएंगे वो आपका 1140 आता है। तो ओनली बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। तो 49 का बी इज द करेक्ट आंसर। 50th तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ये भी हमने क्लास में करा है। इस तरह का बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जैसी कोई फॉर्म बन जाए तो पहले उसको मर्ज करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे 50th क्वेश्चन में a स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस 2 दिया गया है। ये एक्चुअल में a प्लस बी का होल स्क्वायर था, a बाय बी प्लस b बाय a का होल स्क्वायर था ये इनटू 21। तो मतलब पावर कितनी हो गई, इंडेक्स कितना हो गया इसका 42। तो इसका नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी 43। तो नंबर ऑफ टर्म्स 43 होंगी। बी ऑप्शन 43 इज द करेक्ट ऑप्शन टू क्वेश्चन नंबर 50। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जी 51। तो 51 क्वेश्चन है आपका। ये थोड़ा सा इसमें स्ट्रगल करना पड़ेगा आप लोगों को कि कंसिस्टेंसी के लिए आपको इसमें जो है पहले एक्स और वाई से 2 इक्वेशन से निकाल के तीसरे में पुट करने हैं। तो ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है तो ये स्किप करना चाहिए था आप लोगों को। वैसे इसका ऑप्शन है बी। देन 52 क्वेश्चन मैट्रिक्स का इनवर्स बहुत इजीली आपको शॉर्टकट से कराया गया क्लास के अंदर। तो इनका मैट्रिक्स का आप करिए डिवाइड और बाय डिटरमिनेंट 1 बाय इसका डिटरमिनेंट आता है -1/2 और मैट्रिक्स में कॉलम्स को जो यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स उनको इंटरचेंज कीजिए। यहाँ पे -1/2 और -2 और इनके साइन चेंज कीजिए। तो यहां से आपका आंसर 1 ए ऑप्शन आ जाएगी दैट इज 1 2 3 एंड 4। तो 52 का ऑप्शन है ए। नाउ वी हैव 53 क्वेश्चन। अब तो इसमें तो आपको सिंपल मैंने बोला था क्लास के अंदर कि अगर पीरियोडिक कोई फंक्शन देखना है तो उसमें क्या करना है, वैल्यू पुट कर लेनी है। सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे आपके पास फंक्शन था log ऑफ 2 प्लस साइन स्क्वायर x। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ऑप्शन पुट करेंगे जो सबसे छोटी वैल्यू दी गई है दैट इज π/2। π/2 सेटिस्फाई नहीं करता, जैसे हम x प्लस π/2 करेंगे तो cos स्क्वायर x बन जाएगा, सेम नहीं आएगा। पर जैसे x प्लस पाई करेंगे तो ये बिल्कुल सेम वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब इसका पीरियड है पाई दैट इज ऑप्शन नंबर बी राइट। तो यहां तक हमने कर लिए 53rd क्वेश्चन। चलिए 54th क्वेश्चन। 54th क्वेश्चन तो बहुत इजी था, 10th क्वेश्चन का लेवल का क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसमें। तो आपको दिया गया 54th क्वेश्चन में साइन ऑफ a प्लस बी ये आपको दिया गया है 1 और साइन ऑफ a माइनस बी आपको दिया गया है 1/2। तो ये तो बिल्कुल 10th में आपने करे हैं ऐसे क्वेश्चन। a प्लस बी कितना आएगा 90 डिग्री और a माइनस बी कितना आएगा 30 डिग्री। तो इसमें आपको क्या आएगा, यहाँ से a और b आप निकाल सकते हो, 60 और 30 है। अब यहाँ पे tan a बाय tan b की रेशियो निकालनी है। tan a बाय tan b इज √3। अगर tan a 60 है और b आपका 30 डिग्री है तो ये हो गया 1/√3। √3 बाय 1/√3 कितना आ जाएगा 3/1। तो इसकी रेशियो है 3:1। चलिए अब नेक्स्ट है हमारे पास एक पॉलीगन कंसीडर करना है, उसकी 10 वर्टेक्स दी हुई है। तो उसमें सीधा फॉर्मूला लगाना आप लोगों को। तो इसका सीधा फॉर्मूला है जिससे आंसर आपको मिलता है, बस साइड्स इंक्लूड नहीं करनी। तो इसका सीधा फॉर्मूला से ऑप्शन है बी। नाउ 56th क्वेश्चन है। इसमें आपको रूट्स निकालने हैं, कितनी वैल्यूज जो होंगी उनका सम। पहले तो रूट्स निकालेंगे रियल रूट्स, उनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज का सम लेंगे। x की पावर 4 माइनस 10x स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0 है। x स्क्वायर को हम y ले लेते हैं तो ये बनेगा y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 9 इक्वल टू 0।
जिसके दो रूट्स आ गए y इज इक्वल टू 9 और 1। तो अब यहां से x स्क्वायर या तो 9 है या x स्क्वायर इक्वल टू 1 है, जिससे x की दो वैल्यूज आ गई प्लस माइनस 3 और दो और आ गई प्लस माइनस 1। पर इनकी अगर एब्सोल्यूट वैल्यूज की बात करी जाए तो 2 बार 3 और 2 बार 1, जिसका मतलब 11 इसका आंसर आता है। सॉरी 2 बार 3, तो 3 प्लस 3 6 और 2 8। तो इसका आंसर आता है इनके एब्सोल्यूट वैल्यूज का सम इज 8, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। सी ऑप्शन 8 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 57। तो 57 क्वेश्चन में हमें दिया गया 1 प्लस एक्स की पावर n की एक्सपेंशन में एक तो है p जो है वो फर्स्ट टर्म है, तो उसका कोफिशिएंट है जो p की वैल्यू आ जाएगी 1, q की आ जाएगी n क्योंकि सेकंड टर्म का कोफिशिएंट है। फिर ये आपको लास्ट और सेकंड लास्ट टर्म दी गई है r और s, तो r और s के भी कैसे आ जाएंगे n और 1। अब आपको इनमें वैल्यू दी गई है, पूछी गई है ps प्लस qr की, तो p और s का मल्टीप्लाई करिए 1 और q और r का कीजिए n स्क्वायर, तो 1 प्लस n स्क्वायर इसके अंदर ऑप्शन आ गई, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो 57 का आंसर इज सी। नाउ 58 क्लास में करा हुआ क्वेश्चन है हमारा, पेपर में भी मैंने डाला हुआ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के, ट्रिग्नोमेट्री की आप शीट देखेंगे जो इसके अंदर भी है ये क्वेश्चन, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y प्लस sin इनवर्स z अगर 3π/2 है, एक्सट्रीम वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, तो तीनों की वैल्यू π/2 होगी। दैट मींस सारे के सारे ये π/2 हैं, ये भी π/2, ये भी π/2, मतलब x y z तीनों के तीनों क्या है 1 है। तो मैंने इसको बदल बदल के आपको करवाया था, पावर भी अलग अलग दी थी, कभी 2019 कभी 2020। तो यहाँ पे इन्होंने x की पावर 1000, y की पावर 1001, z की पावर 1002 दी गई है, सब 1 है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना आ गया 3 आंसर। तो इसका ऑप्शन है सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 59 बिल्कुल आपका सीडी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। हमने sin x प्लस sin y और cos x प्लस cos y का फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे sin x प्लस sin y इक्वल टू cos x प्लस cos y दिया गया था, तो डिवाइड करो इसको इक्वल टू 1, सीडी फॉर्मूला लगाओ, tan x प्लस y बाय 2 क्या आ जाएगा इसका आंसर, दैट इज आल्सो इक्वल टू 1। तो ऑप्शन नंबर था ए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट इसमें बल्कि आसान था इसमें, पर अलजेब्रा पार्ट एंड डिटरमिनेंट पार्ट जिसके अंदर खासकर काफी मुश्किल था। अभी आप आगे देखेंगे कैलकुलस काफी इजी था पेपर के अंदर। तो ओवरऑल ठीक पेपर है, बट यस लिटिल बिट लेंथी आई कैन से। देन 60th क्वेश्चन है, इसमें आप वैल्यूज पुट कीजिए, कंपेयर कीजिए। तो यहाँ पे mi प्लस na का होल स्क्वायर, चाहे मैंने आपको जो थ्योरम कराई थी उससे भी आप कर सकते हो शॉर्टकट से। आपको दिया गया है a, दिया गया है 0 2 -2 0, आपको थ्योरम करवाई थी कि a स्क्वायर माइनस इसके अंदर 0a प्लस डिटरमिनेंट कितना बनता है इसका 4i इक्वल टू, जब आप कंपेयर करोगे इसके साथ स्क्वायरिंग करने के बाद, तो यहां से रिलेशन आ जाएंगे m और n के, जिनका सम आ जाएगा m प्लस n का 3/2। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। देन 61 क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि f of x दिया गया है 61 क्वेश्चन में, दैट f of x is x plus 1/x। तो इसमें आपको फर्स्ट ऑप्शन दी गई है, द लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f of x is less than its local minimum value। करेक्ट है बिल्कुल। यहाँ पे अगर आप इसको डेरिवेटिव करोगे इक्वल टू 0 करोगे, दो वैल्यूज आएंगी x इक्वल टू -1 और 1। जब आप इन पे वैल्यूज डबल डेरिवेटिव निकालोगे तो -1 पे इसका जो है वो लोकल जो वैल्यू आएगी, और 1 पे जो वैल्यूज आएंगी आप कंपेयर करोगे, जो लोकल मिनिमम है वो लोकल मैक्सिमम से भी ज्यादा है। एंड द लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f of x is at x equal to 1, ये गलत है, x equal to -1 पे लोकल मैक्सिमम आएगी वैल्यू, तो इसका ऑप्शन है ए। तो 61 क्वेश्चन का ऑप्शन है ए। 62 ये आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगर आप ध्यान से देखते तो एक सर्कल के अंदर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक रेक्टेंगल अगर आप एक्सक्राइब करोगे वो तभी मैक्सिमम एरिया देगा जब वो एक स्क्वायर होगा। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन प्रूव्ड है। यहाँ पे आपको दिया गया इंस्क्राइब द सर्कल ऑफ रेडियस 2, अगर ये डायमीटर 4 है तो इसकी साइड 4/√2 बनेगी, दोनों साइड्स 4/√2 बनेगी, रेक्टेंगल का स्क्वायर बनाएंगे, स्क्वायर से जो एरिया आएगा 4/√2 का स्क्वायर, दैट इज 16/4, दैट इज इक्वल टू, सॉरी 16/2, दैट इज इक्वल टू 8 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर है। द आंसर इज सी ऑप्शन।
तो इसका आंसर है सी, 62 का सी। चलिए 63rd जो है ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन था, आपको पार्शियल फ्रैक्शंस को यूज करना पड़ेगा इसके अंदर और सब्स्टिट्यूशन को भी यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको यूज क्या करना था, एक x से अगर मल्टीप्लाई कर देते x dx तो नीचे आप x स्क्वायर इनटू x स्क्वायर प्लस 1 मिल जाता आपको। तो यहाँ पे आप इसको t या इसको t पुट कर लीजिए x स्क्वायर को, तो ऊपर dt बन जाएगा, नीचे t इनटू t प्लस 1 बन जाएगा। तो इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा हाफ लॉग ऑफ x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। तो इसकी ऑप्शन थी ए, 63rd का ए ऑप्शन। नाउ 64th भी हमारी वर्कशीट का क्वेश्चन है। 64th डेरिवेटिव का क्वेश्चन है e की पावर x, उसको विद रिस्पेक्ट टू e की पावर x हमने डिफरेंशिएट करना है। तो ऊपर इसका डेरिवेटिव, नीचे इसका डेरिवेटिव, तो दोनों का डेरिवेटिव आप कर दीजिए। e की पावर x का डेरिवेटिव चेन रूल लगेगा, डिवाइड बाय e की पावर x को तो e की पावर x ही रहेगा। तो इसकी सीधी सीधी ए ऑप्शन आती है, ये हमने बिल्कुल क्लास में करा हुआ है। तो 64th का ए आंसर, राइट। नाउ 65 में आपको क्या करना है, कंडीशन दैट दिस हैज नो एक्सट्रीमम। तो इसमें आपको जो इसका डेरिवेटिव करके उसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 कर देना है। वहां से आपको क्वेश्चन नंबर 65 की ऑप्शन मिलेगी बी, दैट इज 3k इज ग्रेटर देन 1। क्वेश्चन नंबर 66 बहुत ही सिंपल था। 2 से लेके 10 तक f डैश x अपॉन f ऑफ x आपको दिया गया है। आपको क्या करना है, f ऑफ x को अगर t पुट करते हो तो f डैश x क्या बन गया, इसका डेरिवेटिव, तो dt वाली फॉर्म बन गई। तो log ऑफ f ऑफ x की आपको इंटीग्रेशन इसका आंसर था, जिसकी मैं लिमिट डाल दी थी 2 से लेके 10 तक। अब यहाँ f ऑफ x डाल दीजिए, तो ये बनता है log ऑफ 2 की पावर x था यहाँ पे, तो एक बार 2 की पावर 10 माइनस log ऑफ 2 की पावर 2। तो इसमें आप इसको बाहर निकाल लीजिए, तो यहाँ पे 10 log 2 माइनस 2 log 2, तो 8 log 2 आपका इसका आंसर आ जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो इवन मैं इसमें यही बता रहा हूँ आपको, इंटीग्रल जो है या फिर आपका डेरिवेटिव कैलकुलस पोर्शन है, ये इजी था पेपर के अंदर। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है अच्छे से तो ये बहुत इजीली पेपर हो सकता था। अदर देन अलजेब्रा आप देखोगे बहुत टफ था आपका पेपर का, राइट। तो 67th क्वेश्चन में आपको सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इसमें डी ऑप्शन है, क्योंकि ये या तो बराबर हो सकता है मॉड या फिर उससे ज्यादा हो सकता है, क्योंकि कई बार इंटीग्रल होता है नेगेटिव होता है, उसका जब हम मॉड लेते हैं वो आपको एरिया हमेशा पॉजिटिव देगा। तो इसलिए डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 68 में आपको फिर से ऑप्शन लगाना है, डेरिवेटिव करना है, उसको ग्रेटर देन 0 कर देना है। तो यहां से ए ऑप्शन आएगी, दैट k इज लेस देन 2। 69th में ये आप ग्राफिकली भी कर सकते थे, आपको जिंट पता होना चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -1.5 पे -1.8 पे कितना होता है, ये -2 होता है। तो अगर ये हाइट 2 है और इसका गैप 0.3 है, तो 0.3 इंटू 2 दैट इज 0.6 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया बनता है। तो एरिया को तो आप ग्राफिकली भी निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। और 70th क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल था। आपको एंगल जो पूछा गया x के इक्वल टू y का डेरिवेटिव, दैट इज इसका dy बाय dx निकालोगे, गिवन पॉइंट पे 2 आ जाता है। तो ये कहां से कहां तक जो एंगल लाई करेगा, π/3 से बड़ा एंगल है, π/2 से छोटा एंगल होगा, राइट। देन नेक्स्ट इसका आंसर आता है, मतलब 69th का आंसर आता है सी और 70th का आंसर है डी, राइट। चलिए अब नेक्स्ट है हमारे पास 71। तो 71 क्वेश्चन में डायरेक्ट थ्योरम्स थी। आपको डायरेक्ट प्रॉपर्टीज पूछी गई है कि P ऑफ E इंटरसेक्शन F जो है वो ग्रेटर देन P ऑफ E प्लस P ऑफ F -1 का यहाँ पे लॉजिक नहीं है। तो इसमें यहाँ पे सिर्फ तीसरी स्टेटमेंट वो करेक्ट है, दैट इज P ऑफ E इन यूनियन F जो होता है इट इज ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन इक्वल टू P ऑफ E प्लस P ऑफ F। क्योंकि इसके अंदर जब माइनस P ऑफ E इंटरसेक्शन F होना है वो अभी नहीं दिया गया, तो उससे ये हमेशा ये वैल्यू लेस आ जाएगी, राइट। तो इसका ऑप्शन है बी ओनली, दैट इज 3 ओनली। अब क्वेश्चन नंबर 72 बहुत ही सिंपल था, आपको बिल्कुल डायरेक्टली पता होनी चाहिए कि P ऑफ A बाय B होता क्या है। यहां पे ये दिया गया इट इज लेस देन P ऑफ A, तो इसकी वैल्यू बस पता होनी चाहिए थी कि ये A इंटरसेक्शन B बाय P ऑफ B है, इट इज लेस देन P ऑफ A। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको नीचे लेके आओ, इसको ऊपर लेके जाओ, ऑप्शन बन जाती है। तो इसको मैं यहाँ पे P ऑफ A यहाँ पे ले आता हूँ और B यहाँ पे ले जाता हूँ, तो दूसरी ऑप्शन बन गई आपकी। अब ये बन गया P ऑफ B बाय A, इट इज लेस देन P ऑफ B।
तो ये ऑप्शन थी, पहली ही ऑप्शन थी ए ऑप्शन, तो ये इसका आंसर आ गया 72 का। देन 73rd में स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, सीधा डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो 73rd में ये है सी ऑप्शन। 74th वाला क्वेश्चन हमने क्लास में किया हुआ है कि ये, और पक्का बोला था मैंने आपको आएगा ये वाली टाइप कि ए प्रॉब्लम सॉल्व करने की ये इंडिपेंडेंट ऑप्शंस होती हैं। पी ऑफ ए दिया हुआ है 1/2, पी ऑफ बी दिया हुआ है प्रॉब्लम सॉल्विंग 3/4 और पी ऑफ सी आपको दिया गया है पी। आपको बोला गया प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, द प्रॉब्लम इज सॉल्व। तो वन में से वो तीनों केस हम माइनस कर देते हैं जिनमें प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती थी। तो 1 माइनस पी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट इंटरसेक्शन सी नॉट। तो 1 माइनस 1/2 इंटू 1/4 इंटू 1 माइनस पी, ये आपको दिया गया है क्वेश्चन में, दैट इज 29/32। तो यहां से जो p की वैल्यू है 1/4 आ जाएगी, यही हमें चाहिए थी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है हमारे in the cricket match, question number 75, in the cricket match a batsman hits a six 8 times out of 60, तो probability कितनी है इसकी 8 out of 60, ठीक है। तो इसको आप सिंपलीफाई कर लीजिए, what is the probability that a ball played he does not hit the six, तो 1 minus this निकालना है और कुछ भी नहीं है। तो यहां पे आपका आंसर है 13/15, तो a नॉट आपको निकालना था, दैट इज 13/15, so that is D option। तो इसका आंसर है D। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 76 क्वेश्चन। इसमें हमें दिया गया एक पॉइंट है प्लेन में x, y, z, और हमें दिया गया z इक्वल टू 7, कैसी लाइन होगी, ऑब्वियसली xy प्लेन के पैरेलल होगी। तो ये आपकी एक लाइन है D ऑप्शन, दैट इज लाइन पैरेलल टू प्लेन xy। 77 में आपको कुछ कंडीशंस दी गई हैं। अ लाइन इन स्पेस कैन हैव इनफाइनाइटली मैनी डायरेक्शन रेशियोज। आपको क्लियर कट क्लास में बताया था डायरेक्शन कोसाइंस यूनिक होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज कैसी भी हो सकती हैं, उनके मल्टीपल्स भी हो सकते हैं, तो इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती हैं उनकी। तो पहली ऑप्शन करेक्ट है और दूसरी भी यहाँ पे करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन है सी। तो 78 में आपको दो पॉइंट्स दिए गए हैं -1, 3 एंड 4, और दूसरा दिया गया 2, -5 और 6, और दिया गया xy प्लेन डिवाइड करता है इसको, तो इसका मतलब है z आपको यहाँ पे क्या डाल देना है, 0 डाल देना है। जब आप k/1 लेके इसको 0 डालेंगे z को, तो k की वैल्यू -2/3 आएगी, मतलब एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है 2/3 में, तो इसकी ऑप्शन है सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 79, द नंबर ऑफ स्फीयर्स पॉसिबल कितने होंगे जो चारों आपके दोनों एक्सिस को टच करते हैं, 4 स्फीयर्स ऐसे, सॉरी ए स्फीयर्स है यहाँ पे, तो स्फीयर्स में आपका आएगा 8, तो 8 क्वाड्रेंट्स होते हैं, ऑक्टेंट्स होते हैं, तो यहाँ पे 79 में आपका 8 ऑप्शन, दैट इज सी। देन 80th में अभी डिस्कस करेंगे इसको बाद में, ये थोड़ा सॉल्व करना रह गया है। देन 81 में आपकी दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तो इसका ऑप्शन है सी, वेक्टर का थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। 82 में जब आप इसमें ए वेक्टर और बी वेक्टर निकाल लेंगे, उनके बीच में एंगल जो आएगा आई कैप और जे कैप की फॉर्म में आ जा रहे हैं, सिर्फ एक अकेला आई कैप की वैल्यूज में और दूसरा जे कैप की वैल्यूज में, तो इसका आंसर आएगा डी, दैट इज π/2, तो ऑप्शन है डी। फिर 83rd आप देखोगे तो इसमें वैल्यू निकालोगे, ये आएगी 0, तो दैट इज ऑप्शन नंबर ए। देन 84th आल्सो थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, दैट इज सी। तो ये सारे जो थे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे। 85 में भी आप देखोगे मैक्सिमम जो है थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का मॉड लेना है आपको, दैट इज अगेन 2 3, तो ऑप्शन इज सी। तो 86th में आपको बहुत सिंपल सा एक लॉजिक लगाना था, यहाँ पे आपको डेरिवेटिव निकालना था इसका 1 + x, यहाँ पे अगर मैं इसको हल्का सा 1 - x से डिवाइड कर देता हूँ मल्टीप्लाई, तो पहली टर्म 1 - x की है, फिर ऐसे बढ़ती जाती, तो ये एक चेन बन जाती, 1 - x की पावर 32 बन जाता। अब तुम u/v इसका फॉर्मूला लगा सकते हो और डेरिवेटिव इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इक्वल टू 1। देन क्वेश्चन नंबर 87 में आपको दिया गया है y इज इक्वल टू cos x, cos 4x, cos 8x। इसके क्वेश्चन में आपको हिंट दिया गया है, आपको दिया गया 1/y dy/dx निकालो, सिर्फ dy/dx भी तो बोल सकता था, आपको 1/y इसलिए दिया गया ताकि लॉग लीजिए आप, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। आप जैसे लॉग लोगे, log of cos x plus log of cos 4x,
प्लस log ऑफ cos 8x। तो जैसे आप इसका डेरिवेटिव करोगे 1/y dy by dx, इधर आपका माइनस tan x, यहाँ पे माइनस 4 tan 4x, फिर यहाँ पे माइनस 8 tan 8x, इस तरह से ऑप्शन बन जाएगी। तो यहाँ पे जैसे आप x की वैल्यू गिवन है आपको y/4 पुट करोगे तो ये दोनों तो जीरो हो जाएंगे, सिर्फ इसमें वैल्यू आएगी -1। तो इसकी सीधा आंसर आ गया आपका ए ऑप्शन। 87 का ए ऑप्शन इज -1। देन 88 भी आपको बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। पॉलिनोमियल्स भी यूज हो जाएंगे इसके अंदर, और फंक्शंस का कंपोजिट का क्वेश्चन था ये। अगर आपको दिया गया f of x, अगर x की पावर 4 है तो ऑब्वियसली f of x कितना है, x का स्क्वायर है। तो f of x अगर आपको दिया गया है x की पावर 4 तो f of x क्या होना चाहिए, x स्क्वायर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 88। तो इसका मतलब यहाँ पे f डैश x कितना होना चाहिए, 2x होना चाहिए। दैट मींस अब इसमें x की वैल्यू 1 डाल दोगे तो f डैश 1 कितना आएगा, ये आ जाएगा 2। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। अब क्वेश्चन नंबर 89 में आपको क्या दिया गया, a b से बड़ा है और दोनों ही 1 से बड़े हैं, और लिमिट दी गई है n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। ऐसे केसेस में हम हमेशा डिनोमिनेटर जो है बड़ा रखते हैं, तो हम a की पावर n से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ 1 प्लस b बाई a की पावर n अपॉन 1 माइनस b बाई a की पावर n। अब ऐसे फायदा क्या हुआ कि ये जो है 1 से छोटी हो गई वैल्यू, तो 1 से छोटी वैल्यू जैसे 0.2 है या 1/4 वैल्यू है, अगर इसकी पावर इंफिनिटी कर दी जाए तो ये जीरो हो जाता है। तो ये दोनों ही टर्म जीरो बन गए, तो इसका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। राइट, तो इसकी ऑप्शन थी सी। फिर क्वेश्चन नंबर 90 में आपको सिर्फ k की वैल्यू x की वैल्यू डालनी थी 2 और इक्वेट कर देना था, जिससे k की वैल्यू आपकी आ जाती है 1। तो ऑप्शन नंबर डी, k इज इक्वल टू 1। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 91। रिग्रेशन की लाइंस दी हुई है दोनों आपको, एक y ऑन x दी हुई है और दूसरी y ऑन x और y दी हुई है, दोनों ही सही दी हुई है आपको। तो 91 की दोनों सही है, सी इज द करेक्ट आंसर। और 92 में आपको बताया था कोरिलेशन, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है, r की वैल्यू निकालनी है। r स्क्वायर कैसा होता है, r स्क्वायर b x के ऊपर y और इनटू by इनटू x yx। ये दोनों ही आपको 3/4 दे रखे हैं, तो 3/4 का स्क्वायर, r का स्क्वायर 3/4 का स्क्वायर है, जिससे r की वैल्यू कितनी है, 3/4 है। तो ये तो करेक्ट है। पर जब मीन निकालना है इसका, आपको शॉर्टकट क्या बताया था, जो ओरिजिनल इक्वेशंस रिग्रेशन लाइंस दी गई हैं उन्हीं में आप पुट कर दो x और y की वैल्यूज निकाल लो वहां से। वो 3 और 4 सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो इसका मतलब 92 का बी ऑप्शन जो है सेकंड स्टेटमेंट सही नहीं है। तो इसका सही आंसर है ए। तो 92 का आंसर इज ए। देन वी हैव 93rd क्वेश्चन। 93rd आपके 10th वाले ही क्वेश्चन है सारे, मीन मीडियन मोड वगैरह निकालने हैं, तो ये तो सामने सारे क्वेश्चंस आपके। तो क्वेश्चन नंबर 93rd में मीडियन निकालना है 39, 94 में मोड निकालना है 27.73, डायरेक्ट फार्मूलाज आप लगा सकते हो। देन 95 में आपको मीन निकालना था 39.5, अच्छा 93 में ऑप्शन थी सी, 94 में थी बी, और 95 में आपकी ऑप्शन थी सी। देन 96 में आपको दिया गया है x x, फिर x+2 x+3, फिर x+10 r इन सॉरी वेयर x इज अ नेचुरल नंबर, ये कुछ सेट दिए गए हैं, इनका आपको मीन बताना है, मोड से बड़ा होगा, मीडियन कैसा होगा। x को 1 डाल लो, ये 1 1 3 और 4 और 11, इसका आप मीन मीडियन मोड निकाल लो, आपको पता लग जाएगा कि कौन सा इसमें से बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है जी। तो यहां से इसकी ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, कि मीन जो है वो तो मोड से बड़ा है बट मीडियन मीन से छोटा है। तो यहाँ पे ऑप्शन गलत है इसकी, राइट। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, 96 का ए। 97 आपको फिर से दिया गया 10 ऑब्जर्वेशन का, जो मीन दिया गया 5.5, ये भी हमने क्लास में अच्छे से डिस्कस करे हैं कि अगर कुछ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये भी मल्टीप्लाई हो जाता है मीन भी, और क्योंकि स्केल के ऊपर डिपेंडेंट है, कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट किया जाए तो ये ओरिजिन पे डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे आपको दिया गया 10 ऑब्जर्वेशंस है जिनका मीन दिया गया है 5.5, तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे आपका ये भी आंसर भी मल्टीप्लाई हो गया 4 से। तो ये आपका 5.5 10 ऑब्जर्वेशन थी, उसको 4 से आप मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है जी, 22 आ जाएगा। उसके बाद 44 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देना है तो भी 22 आएगा। यहाँ पे होना तो -22 चाहिए था, बट चलो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन इसकी क्या आएगी, बी ऑप्शन आएगी। अब 98 में आपको बताया गया 2 की पावर 1 into 2 स्क्वायर up to 2 की पावर 10 का आपको जीएम लेना है, तो इसकी पावर करेंगे 1/10।
ठीक है, तो यहां से आपको मिल जाएगी इसकी वैल्यू 2 की पावर 5.5 मिलती है, जिसका मतलब ये 2 की पावर 5 से तो बड़ा है, दैट इज 32 से तो बड़ा है ये जी। और जो ये जी है इसकी वैल्यू 64 से छोटी है, अभी 2 की पावर 6 से छोटी है, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर है सी। तो 99 में सीधा सीधा फॉर्मूला था, डायरेक्ट हमने एएम जीएम एचएम तीनों कर रखे हैं। तो एएम जीएम एचएम में एचएम आपको दिया गया है कि एचएम कितना है 60, और एक्स का जो एचएम है 62 इंटू 60 इंटू एक्स अपॉन 60 प्लस एक्स, 2ab अपॉन a प्लस b कितना है 48। तो एक्स की वैल्यू यहां से कितनी आएगी 40, चाहे आप पुट करके देख लो चाहे आप जो है निकाल लीजिए। तो 99 की ऑप्शन है सी। नाउ वी हैव 100। अब यहाँ पे मीन डेविएशन ऑफ फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर्स दिया गया है। अगर यहाँ पे मीन डेविएशन दिया गया तो साथ में जरूर देना चाहिए था कि अबाउट मीन निकालना है, अबाउट मोड निकालना है या अबाउट मीडियन निकालना है। तो इसमें दिया नहीं गया है, तो ये करेक्शन होनी चाहिए यहाँ पे 100 क्वेश्चन में। बट अगर हम मीन के अबाउट निकालते हैं तो इसकी ऑप्शन ए आती है जो कि 5 है। देन 101 भी आपका डायरेक्ट पुट करके क्वेश्चन नंबर 33 इसका आंसर आता है, बी ऑप्शन इसका आंसर है। देन 102 आपको 3 डिजिट नंबर्स फॉर्म करने हैं यूजिंग द डिजिट्स 1, 3 and 7 without repetition of the digits. A number is randomly selected. What is the probability that the number is divisible by 3? देखिए आपको बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, 1 प्लस 3 प्लस 7 करके देखना है, इन्हीं डिजिट्स को यूज करना है। अगर इन्हीं डिजिट्स को यूज करना है तो 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या बताता है, रूल क्या बताता है कि उनका सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर 1, 3 और 7 का सम करेंगे तो ये आता है 11। तो जो खुद ही 3 से डिविजिबल ही नहीं है तो ऐसा कोई नंबर ही नहीं बनेगा इससे इनको यूज करके जो 3 से डिविजिबल हो, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी 0 आएगी। तो इसका आंसर ए है 0। फिर 103 भी बिल्कुल ऐसा ही था, उसमें भी आपका कोई भी वैल्यू नहीं बनती। देखिए क्या बोल रहा है, x² प्लस x प्लस n, ये आपके जो रूट्स थे ये इक्वेशन के रियल रूट्स थे। अच्छा अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालें b² माइनस 4ac 1 माइनस 4n, तो ये जो n की वैल्यू 1 नेचुरल नंबर बोल रहा है 1 2 3 डालें तो किसी में भी पॉजिटिव नहीं आती, तो ये तो हो ही नहीं सकती रियल। तो इसका भी ऑप्शन ए दैट इज 0 प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी के बहुत ही वर्बल क्वेश्चंस थे इस पेपर में, आसानी से निकलने वाले थे। प्रोबेबिलिटी स्टैट्स इजी था आप लोगों को, और कैलकुलस काफी इजी था। बस यही था इसमें, अलजेब्रा पार्ट मुश्किल था, उस पे स्टक नहीं होना था पेपर में। तो 104 भी आपको दिया गया, नॉट ए नॉट बी दिया गया है, आपको क्या निकालना है, a बाय b दिया गया है, b बाय a निकालना है। बहुत ही सिंपल वैल्यूज निकल जाएंगी आपकी। अगर p ऑफ a नॉट दिया गया है 7/10 तो आप आराम से p ऑफ a भी निकाल सकते हो 3/10। p ऑफ b नॉट दिया गया है 3/10 तो p ऑफ b निकाल सकते हो 7/10। तो ये इस तरीके से आप इनको यूज करके p ऑफ a बाय b और p ऑफ b बाय a दोनों निकाल सकते थे। तो इसकी ऑप्शन है डी, 104 की ऑप्शन है डी। 105 की ये ऑप्शन नंबर है 7/15 दैट इज ए। ये भी सिंपल क्वेश्चन था प्रोबेबिलिटी का, बिल्कुल आपका 10th लेवल पे बेस्ड ही था। देन वी हैव, अच्छा सॉरी ये क्वेश्चन इसमें गैप मेथड यूज होना था, इसमें गैप मेथड आप यूज करेंगे तो इससे बन जाएगा ये। कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए तो आप मेरे को बता देना, मैं आपको फोटो भी भेज दूंगा इसकी, पूरे मैंने वर्कशीट बना रखी है सॉल्यूशंस की, वो चाहिए आप बता देना मेरे को। तो 106 क्वेश्चन का जो है दैट इज आपको दिया गया mod x माइनस 1। तो mod x जो है -1, ये कैसा होगा ग्राफ इसका। आप इसका ग्राफ जानते हो कि mod x का ग्राफ ये होता है वी शेप, तो इससे नीचे आ गया, एक यूनिट नीचे आ गया। अब ये कंटीन्यूअस तो है x इक्वल टू 1 पे, बट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 नहीं है। तो इसकी ऑप्शन क्या होगी, ए करेक्ट, दैट इज स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट होगी। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 107। 107 क्वेश्चन में आपको दिया गया सिंटेक्स बाय mod x, कैसा होगा एट x इक्वल टू 1 की कंटीन्यूअस राइट हैंड लिमिट निकलेगी कि नहीं निकलेगी, बिल्कुल निकलेगी। 1 पे राइट हैंड लिमिट निकालोगे इसकी 1 होगी, mod नीचे भी 1 होगा, तो इसका आंसर तो 1 आएगा। तो यहाँ पे तो वैल्यू है इसकी, तो इसका ऑप्शन है सी। तो 107 की ऑप्शन नंबर सी। 108 आपको दिया गया f of x कैसा है, साइन ऑफ 1 by x के, अभी x इक्वल टू 0 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है इसकी, क्योंकि जब 0 पे डालोगे कंटीन्यूअस नहीं है, आप sin इनफिनिटी इक्वल टू sin इनफिनिटी नहीं कह सकते क्योंकि वो कोई वैल्यू नहीं है। तो इसकी ऑप्शन है बी कि 0 पे तो एग्जिस्ट नहीं करती, बट 2/π पे 2/√π पे इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, कंटीन्यूअस होगा। देन वी हैव 109, क्लास में डिस्कस्ड क्वेश्चन है 109। कई बार हमने इसका रूल किया है, कई बार इसका शॉर्टकट किया है। तो 109 क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, आपको f of x दिया गया है
1 माइनस साइन एक्स, इसकी रेंज निकालनी है। तो इसमें क्या शॉर्टकट बताया था, साइन एक्स को एक बार 1 डाल दो और एक बार -1 डाल दो। तो 1 डालते तो इसकी वैल्यू 0 और -1 डालते तो 2, दोनों ही क्लोज इंटरवल में आएंगे क्योंकि दोनों इंक्लूड होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ 110 में आपको cos इनवर्स ऑफ cos x बोला गया है। यहाँ पे आपका जो है ये एंगल x इक्वल टू -π/4 पे बोल रहा है, मतलब चौथा क्वाड्रेंट। चौथा क्वाड्रेंट तो प्रिंसिपल क्वाड्रेंट ही नहीं है इसका, उसको पहले आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में शिफ्ट करोगे। यहाँ पे -x लाओगे तो इसका आंसर आएगा -x, जिसका डेरिवेटिव करोगे तो -1 आएगा। तो इसकी ऑप्शन है ए करेक्ट। अब 111 इसकी आप इंटीग्रेशन करोगे तो ऑप्शन नंबर आएगी डी करेक्ट। देन 112 इसमें भी आपका है डी करेक्ट। ठीक है, वैसे तो देखो इसमें दोनों आ रही हैं वैल्यूज, बट यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल होना चाहिए। अब या तो ये एरर है इस क्वेश्चन में, या तो यहाँ 1 और 2 आए तो आंसर है इसका सी। तो दोनों सही है। अगर ये 1 और 2 ओपन इंटरवल है तो ये दोनों ही गलत है। तो ये करेक्शन यूपीएससी की तरफ से जब आएगी तब क्लैरिटी आएगी यहाँ पे, राइट। तो अभी आप दोनों आंसर देख सकते हो इसको। नेक्स्ट इज 113 में आपको दिया गया इंटीग्रेशन f डैश x दिया गया है। तो इसकी 1 से 4 आपको f ऑफ x होती है इंटीग्रेशन 1 से लेके 4 तक, f ऑफ 4 और f ऑफ 1 इक्वल दे रखे हैं। तो f ऑफ 4 माइनस f ऑफ 1 0 आ गया। तो इसका ऑप्शन है बी। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे इंटीग्रेशन के, जिसको थोड़े बहुत बेसिक्स भी आते हैं। तो इंटीग्रेशन बहुत इजी था पेपर में। देन 114 में इंटीग्रेशन देखो 0 से π/2 e की पावर log ऑफ cos x, बहुत बार किया क्वेश्चन है हमारा। तो e और log खत्म हो जाता है। cos x की इंटीग्रेशन करनी थी 0 से π/2। cos x की क्या होती है इंटीग्रेशन, sin x होती है। 0 से π/2 डालोगे, π/2 पे 1 आता है, 1 - 0 1 आंसर आ गया। तो इसका ऑप्शन आ गया जो है सी। देन 115 में इंटीग्रल निकालना है रूट ऑफ 1 माइनस साइन 2x का। तो ये भी क्लास में करा हुआ हमारा क्वेश्चन है, शीट का क्वेश्चन है। तो इसकी इंटीग्रेशन में क्या करोगे, पहले तो बताना चाहिए cos बड़ा है कि sin बड़ा है। पहले तो cos x माइनस sin x ये बन जाएगा, उसकी हमें इंटीग्रेशन करनी है। तो ये आ जाएगी cos x प्लस sin x, sin x प्लस cos x आएगी, उसको मैंने cos x प्लस sin x प्लस c लिख दिया। तो a की वैल्यू भी और b की वैल्यू भी कंपेयर कर लेंगे, 1 1 आती है। तो 1 + 1 होता है 2, a + b - 2 होना चाहिए 0। तो a + b - 2 0, मतलब आपका है बी ऑप्शन करेक्ट। तो 115 का आ गया बी। देन 116 आपको दिया गया है डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट करनी है। तो इसका जो ऑर्डर आएगा, क्योंकि इसमें एलिप्स बनना है आपका, बट सेंटर तो दे नहीं रखा, तो सेंटर भी आपको एज्यूम करना पड़ेगा, शिफ्टेड पैरा एलिप्स है ये। तो इसके अंदर ऑर्डर आएगा इसका 4, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो 117 में आपको इक्वेशन बना के देखनी पड़ेगी, उसकी डिग्री आएगी 2। देन 118 में आपको वैल्यूज पुट कर सकते हो बहुत ही आसानी से, y = a - b/x दिया गया है। तो इसे डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट कर सकते हो। जैसे y1 डेरिवेटिव करा, a और b को खत्म करना है, 2 बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो माइनस और माइनस यहाँ पे b/x² आ जाता है। अब मैं x² को इधर ले गया, x² y1 = b, अब मेरा डेरिवेटिव करूंगा b भी खत्म हो जाएगा। x² y2 प्लस 2x into y1 तो इक्वल टू 0। यहां से मैं x को काट देता हूं, तो x y2 प्लस 2 y1 इक्वल टू 0। ये मेरी ऑप्शन है बी ऑप्शन, राइट। अब मेरे पास है 119 क्वेश्चन। तो 119 में हमें पता है log ऑफ tan x जो होता है वो 0 होता है। नाउ log ऑफ tan x की जो इंटीग्रेशन होती है 0 to π/2 वो 0 होती है। तो यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर लेंगे उसके अंदर, tan x/2 था, x/2 को t डालो, तो ये आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 119 का। तो इसका ऑप्शन है ए, ये भी 0 आएगा। देन 120 आपको दिया गया y = e की पावर x है, कहां मिलता है 1 0,1 पे ये पास कर रहा है। तो पहले इक्वेशन निकाल लो इसकी, y - y1 कितना, दिस इनटू e की पावर 0 कितना हुआ 1 इनटू x - 0। तो ये इक्वेशन बन गई। अब आपको बोलता है कब ये x एक्सिस को मीट करता है, तो x एक्सिस पे कब मीट करेगा, जब y 0 होगा। तो x = -1 और y = 0। तो पॉइंट आ गया -1, 0, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, राइट। आई होप सारा पेपर आपको क्लियर हुआ, राइट। तो ये पेपर यही कहूंगा कि अगर आप लोगों के बेसिक्स साथ साथ क्लियर है, शॉर्टकट्स भी पता है, तो दोनों का एमलगमेशन था। तो अच्छे से अगर आप लोगों ने बेसिक्स क्लियर करे हैं, एनसीईआरटी अच्छे से करी है, और जो मैं चीज शुरू से बताता आ रहा हूं, आप लोगों को सारे टॉपिक्स अच्छे से गो थ्रू करने होते हैं, इसमें आप कुछ स्किप नहीं कर सकते।
तो कैलकुलस जो बच्चे छोड़ के जाते हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा मैसेज है कि कैलकुलस जो होता है ये इंपॉर्टेंट है। इस पेपर में आपने साफ देखा कैलकुलस वाज सो इजी एंड द अदर पार्ट्स वर टफ। तो थैंक यू बच्चों, आप लोगों ने देखा अच्छे से वीडियो और शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों।